सुबह के 6 बज चुके हैं। नींद में मीठा सा एहसास अभी भी है। रीना के लिए यह पल बहुत कीमती है, क्योंकि यह एकमात्र समय है जब वह पूरी तरह से आराम कर सकती है। पर आंख खुलते ही रीना के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। उसे याद आता है कि आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह व्यस्त रहने वाला है। आज स्कूल के लिए टिफिन बनाना है, सासू जी के लिए चाय और पति के लिए ऑफिस का नाश्ता। हर किसी की पसंद का ध्यान रखना है। कभी कभी लगता है जैसे घर की चार दीवारी में एक अदृश्य सी घड़ी चल रही है। यह घड़ी रीना के हर कदम को मापती है, हर काम को समय पर पूरा करने का दबाव डालती है। हर काम के लिए एक समय, एक अपेक्षा। रीना को हर पल यह चिंता सताती है कि कहीं वह किसी काम में देरी न कर दे। रीना जल्दी से उठकर किचन में चली जाती है। उसे पता है कि अगर वह समय पर नहीं उठी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आज उसके कंधों पर सबकी भूख लदी है। उसे हर किसी की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना है। उसे लगता है जैसे हर रोज सुबह एक नई दौड़ शुरू होती है। एक ऐसी दौड़ जिसमें वह अकेली दौड़ती है। एक ऐसी दौड़ जिसमें वह अकेली दौड़ती है और जिसका कोई अंत नहीं है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती और रीना को हर दिन इसे फिर से शुरू करना पड़ता है। समाज ने हमेशा से ही औरतों को घर की देखभाल करने वाली के रूप में देखा है। यह धारणा सदियों से चली आ रही है और आज भी कई जगहों पर यही सोच हावी है। औरतों को घर की चारदीवारी में सीमित कर दिया जाता है, जहां उनकी भूमिका केवल एक देखभाल करने वाली की होती है। पत्नी, बहू, मां, हर रूप में उसकी पहचान घर से ही जुड़ी होती है। समाज की नजरों में उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी परिवार की देखभाल करना है। चाहे वह अपने पति की सेवा हो, बच्चों की परवरिश हो या सास ससुर की देखभाल, हर जगह उसकी भूमिका एक सेविका की होती है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह सबकी जरूरतों का ख्याल रखेगी, हर किसी की खुशी का ध्यान रखेगी। वह अपने परिवार के हर सदस्य की देखभाल करती है। उनके खाने पीने से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई तक हर चीज में उसका योगदान होता है। घर को स्वर्ग बनाए रखेगी, हर कोने को सजाएगी, हर चीज को व्यवस्थित रखेगी। उसकी मेहनत और समर्पण से ही घर एक सुंदर और सुखद स्थान बनता है। लेकिन इस सब के बीच क्या हम कभी सोचते हैं कि उसकी अपनी इच्छाएं और सपने क्या हैं? और अपने लिए तो बस थोड़ा सा समय निकाल पाएगी। जब वह अकेली होती है तभी उसे अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। लेकिन यह समय बहुत कम होता है और अक्सर वह अपनी इच्छाओं को दबा देती है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन सब के बीच उसके अपने सपने कहाँ खो जाते हैं? उसकी अपनी पसंद नापसंद, उसकी अपनी इच्छाएं और आकांक्षाएं कहाँ चली जाती हैं? वह भी तो एक इंसान है जिसके अपने सपने और इच्छाएं होती हैं। उसकी खुशियां कहाँ दब जाती हैं? समाज की उम्मीदों के बोझ तले उसकी अपनी पहचान कहीं खो जाती है। क्या हम कभी उसके बारे में सोचते हैं? क्या हम उसे वह स्वतंत्रता और सम्मान दे पाते हैं जिसकी वह हकदार है? घंटों खड़े रहकर काम करना, बार बार झुककर बर्तन धोना, ये सब रीना की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। हर दिन की शुरुआत इसी तरह होती है और हर रात इसी थकान के साथ खत्म होती है। और फिर बच्चों और घर के बाकी सदस्यों के पीछे भागना, ये सब रीना के शरीर पर अपना असर दिखाते हैं। बच्चों की देखभाल, उनके होमवर्क में मदद करना और परिवार के हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखना, ये सब उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। कमर में दर्द, हाथों में जकड़न और पैरों में सूजन, ये सब उसकी मेहनत का नतीजा है। हर दिन के अंत में रीना को अपने शरीर में एक नई तकलीफ महसूस होती है और थकान उसकी लगातार साथी बन चुकी है। हर सुबह उठते ही उसे फिर से वही थकान का सामना करना पड़ता है जो पिछली रात की नींद भी मिटा नहीं पाती। लेकिन शारीरिक थकान से ज्यादा पीड़ादायक होता है मन का दुख। जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं करता तो उसका दिल टूट जाता है। जब कोई उसकी मेहनत को नहीं समझता और उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है तो वह खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। जब उसे सिर्फ एक हाउसवाइफ समझकर उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो उसकी आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। रीना की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसकी मेहनत को कभी सराहा नहीं जाता। रीना की कहानी कोई अनोखी नहीं है। ये कहानी हर उस गृहिणी की है जो अपने परिवार के लिए चुपचाप अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। ये उनकी तपस्या है, उनका त्याग है
और उनकी ताकत भी। जरूरी है कि हम उनकी इस भूमिका को समझें, उनकी कद्र करें और उन्हें बताएं कि वे अकेली नहीं हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां देख सकें।